सबको नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे और घर में बड़े आराम से बैठे होंगे। बीच बीच में आपको कुछ बताने कुछ सिखाने प्रस्तुत हो जाते हैं। कई लोग सोचते होंगे ये तो वही बताते हैं जो हमको आता है, हमने तो ये पढ़ा है। लेकिन ज्ञान को पुनः पुनः प्राप्त करने से ज्ञान की शुद्धि होती है। इस दृष्टिकोण से हम आपके सामने आते हैं और इसके लिए नवीन जोशी जी जिम्मेदार हैं, वो बार बार फ़ोन करते हैं। आज हम स्थूल रोग, मेदो रोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले कुछ प्रश्न कल के लेक्चर के संदर्भ में उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर शिव नारायण गुप्ता जी ने पूछा है कि क्या पर्पटी का प्रयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, रोगी को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। रोगी की अवस्था अनुसार बहुत ही कमज़ोर हो तो थोड़ा उसको बल्य औषधि दे करके पंचामृत प्रॉपर्टी करने के योग्य आप तैयार करें, आप कर सकते हैं। नीलेश निगम जी ने पूछा है ग्लूटेन एलर्जी, इसकी चिकित्सा क्या होगी। तो नीलेश से मैं कहूँगा कि पहले ग्लूटेन एलर्जी को अपने आयुर्वेदिक शब्दों में स्थापित करिए। इसके लक्षण क्या है, दोष क्या है, दूष क्या है, स्रोतस क्या है, अधिष्ठान क्या है, स्रोतोदुष्टि किस प्रकार की है। क्योंकि रोगी का या रोग का नामकरण देना उतना आवश्यक नहीं है। अनेक ऐसे रोग आते रहते हैं नए नए जिनका आप नामकरण नहीं दे सकते। जैसे आज कोरोना नामक व्याधि व्याप्त है पूरे विश्व में, लेकिन शास्त्र हमारे चरक कहते हैं, सूत्र स्थान 17 में उन्होंने कहा है विकारा नाम अकुशलो न जीवात कदाचन, न ही सर्व विकारा नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति, सयो कुप्तो दोषा समुत्थान विशेष स्थानांतरण गतश्चयो जन्यत्याम्यान बहु तस्माद् विकार प्रगति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। संक्षिप्त में दोष दूष स्रोत से ज्ञान करके पुनः आप मैसेज भेजेंगे। निश्चित रूप से आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या होनी चाहिए इसके बारे में बता सकता हूँ। कल्पना जी ने बड़ा अच्छा शास्त्रीय प्रश्न पूछा है कि मांस वृद्धि हो जाए, मांस धातु की वृद्धि हो जाए तो कौन सी पंचकर्म चिकित्सा करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताऊं, मांस वृद्धि का तात्पर्य मुझे ऐसा लगता है मांस दुष्टि से है, और मांस दुष्टि से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे अर्बुद, मांसकीलिका, गंडमाला, गंड, गलशालुक, अधिमंत, ये सब मांस दुष्टि की वजह से होते हैं। इनके चिकित्सा सिद्धांत के बारे में आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वप्रथम मांस दुष्टि में संशोधन कराना चाहिए, वमन विरेचन और वस्ती देना चाहिए। इसके पश्चात शास्त्र क्रम, क्षार कर्म और अग्निकर्म जो शल्य शास्त्रियों का विषय है वो करना चाहिए मांसगत दुष्टि में। अमर शुक्ला जी ने जिज्ञासा प्रकट की है कि विश्वाची, वातकंटक, अबवाहुक, ग्रीवा स्तंभ ये बहुत ही दुष्चिकित्स्य व्याधि हैं, इनके बारे में भी बताएं। तो अगले सेशन में इसको लेने का प्रयास करेंगे। कल्पना जी ने जिज्ञासा प्रकट की है कि जिम में प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जिम में आप जाते हैं तो एक तो स्वस्थ होते हैं और एक्सरसाइज जब करेंगे तो मांस का कार्य अधिक होता है, और आप जैसे जानते हैं कि मांस के लिए, पेशियों के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसलिए वहाँ देते हैं। लेकिन आप यदि वात रक्त के पेशेंट हैं, सीरम क्रिएटिनिन आपके बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशनों में प्रोटीन को वर्जित कर लेना चाहिए। प्रीति छाबरा ने पूछा है कि क्या काऊ यूरिन को डिस्टिल करके ले सकते हैं क्या। मेरे विचार से डिस्टिल करने से उसके जो मूल तत्व हैं वो
नष्ट हो जाएंगे या डिस्टिल गौमूत्र में पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे बैठे रहेंगे। तो मुझे लगता है डिस्टिल करके यूरिन को नहीं लेना है। ताज़ा प्रयास करें कि ताज़ा यूरिन गौमूत्र का लें तो अच्छा रहेगा। राजेंद्र सहपाठी ने पूछा है, पर्पटी कल्प में अनपान क्या होना चाहिए? तो आपको कल ही बताया था मैंने कि उसमें जीरा 500 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम घृत में भार्जित करके पर्पटी में मिला के लेना चाहिए और ऊपर से छाछ पीना चाहिए। तो आपके दृष्टिकोण से छाछ को या तक्र को अनपान मान सकते हैं। किसी भी हालत में आपको शहद के साथ या अन्य दुग्ध आदि के साथ इसको नहीं देना है। भव्य गोयल जी ने जो मैंने योग बताए थे बिल्वादी चूर्ण आदि के, वो कब लेना चाहिए? तो जितने भी चूर्ण मैंने बताए थे आपको, वो हमेशा खाली पेट में लेना चाहिए, भोजन के 2 घंटे बाद या भोजन के 2 घंटे पहले। आपने कहा कि आप जो श्लोक बोलते हैं वो चरक के हैं कि सुश्रुत के हैं। तो ये उपयोगिता के आधार पर कई बार चरक के ज़्यादा श्लोक होते हैं, सुश्रुत के भी होते हैं, वाग्भट के भी होते हैं, माधव निदान के भी होते हैं। भविष्य में यदि आप कहेंगे, आपकी इच्छा हो, तो मैं रेफरेंस सहित आपको बताऊंगा, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और भी पूछा है आपने भव्य गोयल ने कि तक्र और छाछ में क्या अंतर है? मेरे विचार में कोई अंतर नहीं है। ये ध्यान रहे कि जब तक्र बनाते हैं तो पूरा घी निकाल लें, मक्खन पूरा निकाल लेना चाहिए, तभी वो तक्र लाभप्रद होता है। नहीं तो अगर उसमें घृत रहेगा, मक्खन रहेगा, तो अभिष्यंद का काम करेगा, विष्यंदकारी का काम करेगा। गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने इच्छा जाहिर की है कि IBS में पिच्छाबस्ती की एफिकेसी है क्या? तो IBS में पिच्छाबस्ती का विशेष उल्लेख नहीं है। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो तो वहाँ पिच्छाबस्ती दे सकते हैं। रक्तज प्रवाहिका हो, रक्तज अतिसार हो, वहाँ पर पिच्छाबस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। पिच्छाबस्ती में जैसे आपको मालूम है, वदरई है, नाग बला शेलु शालमलि धन्वन अंकुराहा क्षीर शुद्धो क्षौद्रता सहस्रा पिच्छल संहिता। इसमें रक्त मिश्रित इन औषधियों के द्वारा वस्ती तैयार की जाती है, इसको पिच्छाबस्ती बोलते हैं। भव्य गोयल ने एक और प्रश्न पूछा है, स्वर्ण पर्पटी की मैक्सिमम मात्रा कितनी होना चाहिए? तो जब हम पर्पटी कल्प कराते हैं तो 500 मिलीग्राम मैक्सिमम मात्रा हो सकती है, लेकिन सामान्यतः स्वर्ण पर्पटी की मात्रा जो हम प्रैक्टिकली देते हैं 60 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम, कभी कभी क्रोनोसिटी के आधार पे, रोग की अवस्था के आधार पे 250 मिलीग्राम तक भी दे सकते हैं। मंजू भाटिया ने पूछा है, सद्यावमन के लिए औषधियाँ कौन होनी चाहिए? मैंने बताया था, सरसप यानी सरसों, पीली सरसों, सैंधव और पिपली, इन तीनों को एक साथ या एक एक लेकर के 2-3 लीटर पानी में इसको घोल लें और आकंठ पानी का सेवन करा के और इससे वमन आप करा सकते हैं। मुलैठी क्वाथ के द्वारा भी सद्या वमन कराया जा सकता है, लेकिन मैंने पहले बताया था ये सिर्फ आमाशय का ही शोधन कर पाएगा। नरेश गर्ग जी ने पूछा है कि अजीर्ण से गृहिणी की उत्पत्ति होती है, तो अजीर्ण और गृहिणी के अंतर को कैसे समझा जाए? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अजीर्ण से गृहिणी की उत्पत्ति नहीं होती है। कल बहुत डिटेल में आम दोष के बारे में चर्चा की थी। जब मंदाग्नि होती है, आम की उत्पत्ति होती है, आम सुक्तत्व प्राप्त होता है, यही आम विष में पैदा हो जाता है, और जब ये आम विष या आम गृहिणी में पहुंचता है तो उसकी दुष्टि करता है, परिणाम स्वरूप गृहिणी रोग की उत्पत्ति या गृहिणी दोष की उत्पत्ति होती है। जहाँ तक अजीर्ण का प्रश्न है, तो अजीर्ण 6 प्रकार का होता है। आमम विदग्धम विष्टब्धम वात पित्त कफस्त्रियः अजीर्णम केचित् छन्ति चतुर्थम रस्यस्तः अजीर्णम पंचमम केचिन निर्दोष पाकम च, ऐसे भेद किए गए हैं।
और अजीर्ण के द्वारा और अन्य व्याधियां हैं जो कि उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अल्सक, आधमान, अनाह, विसूचिका, ये रोग जो हैं अजीर्ण की वजह से होते हैं। हाँ, विदग्धाजीर्ण और अम्लपित्त, इन दोनों के लक्षणों में काफ़ी समानता है। इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना? तो विदग्धाजीर्ण के लक्षण है विदग्धे तृणमूर्छा, इसमें मूर्छा, जलन और तिक्ताम्लोद्गार गौरवई है। नहीं सॉरी, विदग्धाजीर्ण में अम्लोद्गार गौरवई है। अम्ल का उद्गार होता है, अम्लोद्गार। विदग्धे भ्रम तृण मूर्छा पित्ताज विविधा रुजाः उद्गार से सधूम अम्ला स्वेदोदाह से जाती, ये लक्षण है। और अम्ल पित्त में देखें अविपाग क्लमोत्क्लेश तिक्ताम्लोद्गार गौरवई है। हृदकंठ दाह रुचुभिश्चो तद अम्ल पित्तम बदेत भिसक, यहाँ तिक्ताम्लोद्गार गौरवई है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है दोनों में। इस डिफ्रेंशिएशन को समझ करके ही अम्लपित्त की या विदग्धाजीर्ण की चिकित्सा करना चाहिए। इसके अलावा इस कार्यक्रम को, इस लेक्चर की सीरीज को सुधी चिकित्सक डॉक्टर संध्या पांडे, विनोद बैरागी जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी किताब का संपादन इन्होंने ही किया है। उज्जैन के रहने वाले हैं, पंचकर्म का बहुत बड़ा सेंटर है इनका। डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जो इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं, उन्हीं के प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है। उत्कर्ष वर्मा जी, डॉक्टर इंदिरा अग्रवाल, डॉक्टर रीना शर्मा कौशिक और नैनोटेक के कुछ हमारे सुधीजन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पवन राणा, कल्पना जी, नीरज खरे, विवेक शर्मा, राजेंद्र गहलोत, अदिति त्रिपाठी, नरेश गर्ग, नीरज कश्यप और अभिनव सिंह, ये सब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए मेदो रोग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेदो रोग को ओबेसिटी कहा जाता है। मेद और मांस वृद्धि होने पर स्फिग, उदर, स्तन में मांस और मेद जमा हो जाता है। जब वो व्यक्ति चलता है तो लटक जाते हैं, यही इसका मुख्य लक्षण है। कारणों के रूप में विचार करें तो दो प्रकार के कारण हैं, एक तो सहज कारण और अन्य कारण। अन्य कारण में सहायक कारण और प्रमुख कारण। सहज कारण में कुछ विशेष जातियां होती हैं जिसमें हेरिडिटरी रूप से मोटापा पैदा होता है, जैसे डच के लोग, जर्मनी, भारत, श्रीलंका और अफ्रीकी देश, इनमें स्थौल्य के रोगी आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। सहायक कारणों में प्रैक्टिकली आप भी देखते होंगे कि स्त्रियों में ये ओबेसिटी अधिक पाई जाती है और 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों में अधिकतर मोटापा होता है। हालांकि बालकों में भी मोटापा होता है और उसका कारण निश्चित रूप से डक्टलेस ग्लैंड की क्रियाहीनता है, यही प्रमुख कारण है। जब डक्टलेस ग्लैंड की क्रियाहीनता होती है तो उसमें जो स्राव होने वाले होते हैं वो कम होते हैं और परिणाम स्वरूप मेदो रोग की उत्पत्ति होती है। खासतौर से थायराइड ग्लैंड मुख्य है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, सुप्रारीनल और टेस्टिस, इनके स्राव की कमी होने से बेसल मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे मेद की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति जो व्यायाम बिल्कुल न करता हो, देवा स्वाप ज़्यादा करता हो, दिन को ज़्यादा सोते हो, अत्यधिक पौष्टिक भोजन का सेवन करता हो जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को मेदो रोग अर्थात ओबेसिटी की उत्पत्ति हो जाती है। सामान्यतः एक व्यक्ति जो घर में रहता है उसके लिए 1700 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन लगातार अत्यधिक भोजन, पौष्टिक भोजन
फैट युक्त भोजन करने से, चूँकि व्यायाम नहीं करता ऐसा व्यक्ति, तो कैलोरी की मात्रा बढ़ती जाती है और फैट की मात्रा डबल होती जाती है। इसके संप्राप्ति में देखें तो 100 कारणों से मेदा की वृद्धि, जो कफ के कारण हैं, ऊपर कारणों का उल्लेख कर आए हैं, वही मेदा वृद्धि के कारण है। मेदो वृद्धि होने से स्रोतोवरोध होता है। जब स्रोतोवरोध होता है तो वायु का प्रकोप होता है और यह वायु प्रकोपित होकर के कोष्ठ में आश्रित हो जाती है। जो कोष्ठ में जठराग्नि होती है तो वायु के द्वारा प्रेरित होकर के इसको प्रदीप्त कर देती है, और जब प्रदीप्त अग्नि आहार का शोषण करती है और पुनः पुनः अधिक भोजन करने की इच्छा होती है। अधिक भोजन करने के फलस्वरूप फिर मेदो वृद्धि होगी और त्रिदोषों का प्रकोप होता है। फलस्वरूप पुनः मेद और मांस की वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप यह मेद उदर, स्तन और स्फिग में ये जमा हो जाता है। जब व्यक्ति चलता है तो लटक जाता है ये पार्श्व पोर्शन और हिलने लगते हैं। लक्षणों में देखें तो जैसे ये बताया गया कि मेरे धातु की वृद्धि होने से स्रोतोवरोध होता है, इसलिए धातुओं का निर्माण बहुत कम होता है। फलस्वरूप उस व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है। उत्साह कम होता है, मैथुन में कठिनाई होती है, दुर्गंधित शरीर हो जाता है। और चूँकि मेद का मल है स्वेद, जब मेद अधिक निकलेगा तो स्वेद अधिक होगा। भूख ज़्यादा लगती है, भूख के साथ साथ प्यास ज़्यादा लगती है, नींद का अधिक आना, दुर्बलता की अनुभूति, सांस लेने में तकलीफ, या सांस जब लेता है तो कठिनाई होती है, उसको दुर्बलता की अनुभूति होती है, और उदर, स्तन, स्फिग प्रदेश में मांस का लटकना, ये लक्षण मेदो रोग में पाए जाते हैं। साध्यता के बारे में समझ लें। जो कफज प्रकृति का व्यक्ति है वह कृच्छ साध्य या असाध्य होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की विकृति होने पर भी मेदो रोग कृच्छ साध्य हो जाता है। माता पिता के बीजजन्य हेरिडिटरी से जो उत्पन्न होता है मेदो रोग, वो असाध्य होता है। और मेरा तो ऐसा अनुभव है कि एक बार स्थूल या मेदो रोग हो जाए तो उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है। पेशेंट का संकल्प, पेशेंट का धैर्य यदि उचित है तभी आप रोगी को लाभान्वित कर सकते हैं। इसके भयंकर उपद्रव भी हो सकते हैं, जैसे विसर्प, भगंदर, ज्वर, अतिसार, प्रमेह, श्लीपद, कामला, अपची, और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसकी कारण और संप्राप्ति देखें। चरक ने बहुत अच्छा, चरक सूत्र स्थान 21 श्लोक नंबर 5 और 6 इसमें वर्णित किया है। मेधसा आवृत वातत्वात्, मेधसा आवृत मार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संधुक्ष अत्यग्नम आहारम शोषयत्यपि तस्मात् शीघ्रम जर्यत आहारम चाति प्रकांक्षिताः विकारंश्च स्नुते घ्राण कश्चित् काल वितक्रमेत मांस मेदाति वृद्धत्वात् अचल स्फिग उदर स्तनः अयथो उपचा उत्साहो नरो अति स्थूल च उच्यते। ये चरक का रेफरेंस है। तो इतना चिकित्सा के लिए जानना आवश्यक है। अब चिकित्सा के बारे में चर्चा की जाएगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अनुसार गुरु आहार और अपतर्पण, ये चिकित्सा स्थूल के रोगी में करना चाहिए, क्योंकि रोगी में अग्नि प्रदीप्त ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा लगती है, और भूख ज़्यादा लगने से भोजन ज़्यादा करता है और मेद की वृद्धि पुनः होती है। इसलिए गुरु आहार देना चाहिए। गुरु आहार जैसे मालपुआ, खीर आदि को खिलाना चाहिए। इससे अग्निमांद तो हो जाता है, लेकिन धातुओं में तृप्ति कारक है ये पदार्थ, मालपुआ और खीर। तो शास्त्र ये कहता है कि अपतर्पण कराइए।
यानी गुरु आहार भी कराइए और अपतर्पण चिकित्सा भी करिए। और अपतर्पण के लिए प्रियंगू, जवा, कोदो, कुल्थी, आमलकी आदि का सेवन निरंतर कराएं। सत्तू आदि का भी सेवन करा सकते हैं। यव ज़्यादा मात्रा दें, यव की रोटी खाएं। तो इसमें गुरु आहार और अपतर्पण वित्यास्यात क्रम से ये करना चाहिए और ये अनुभवी चिकित्सक ही कर पाता है। इसके बाद लघु अन्नपान का सेवन कराना है। और लघु अन्नपान जैसे मैंने बताया, सत्तू, जौ, खजूर, ज्वार, बाजरा, परवल आदि का सेवन निरंतर करना चाहिए। और उष्ण तीक्ष्ण लेखन वस्तु का प्रयोग, जो हम आगे चर्चा विस्तृत करेंगे। और रूक्ष उद्वर्तन, पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि स्निग्ध उद्वर्तन और रूक्ष उद्वर्तन 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ रूक्ष उद्वर्तन कराना है पंचकोल चूर्ण से, त्रिकटु से, त्रिफला से। रूक्ष उद्वर्तन पेशेंट में, स्थूल के रोगी में कराना चाहिए विधिपूर्वक। और सबसे बड़ा जो प्रमुख चीज़ है वो है निदान परिवर्जन। संशोधनम समसमनम निदानश्च प्रयोजनम एतावद भिजाकारम रोगे रोगे यथाविधि। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हर कोई ओबेसिटी में लेखन वस्तु का प्रयोग करता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि लेखन वस्तु में रोगी ये तो कहता है कि मुझे आराम हो रहा है, मुझे हल्काहट लग रही है, लेकिन वेट बहुत कम रिड्यूस होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का हमने पूर्णतः संशोधन कराया, वमन और विरेचन शास्त्रीय विधि से कराया, और उसके बाद फिर लेखन वस्तु देते हैं, तो इसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। लेखन वस्तु देने के बाद फिर नस्य, जो शोधन नस्य पेशेंट में देना चाहिए। और शोधन नस्य के द्रव्य में बता चुका हूँ, अपामार्ग, शिग्रु, वचा, विडंग, त्रिकटु आदि का अवपीड़न के रूप में या धमापन के रूप में कर सकते हैं। अब आइए कुछ लेखन वस्तुओं के बारे में, क्योंकि वमन और विरेचन के बारे में तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है, आप सब जानते ही हो। कुछ लेखन वस्तु जो मेरे अनुभव में हैं, जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। चरक कहते हैं, त्रिफला क्वाथ गोमूत्रम क्षौद्र क्षारम समन्विताः ऊष्कादि प्रतिवापाः वस्तयोः लेखना स्मृता। त्रिफला क्वाथ, क्षौद्र शहद, क्षार और ऊष्कादि द्रव्य। अक्सर मैंने देखा है कि ऊष्कादि द्रव्यों का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। ऊष्कादि में ऊसर मिट्टी आता है, शिलाजीत है, तुत्थ है, काशीश है, ऐसे अनेक द्रव्य हैं जिनको प्रक्षय के रूप में डालना चाहिए। प्रैक्टिकली लोग डालते नहीं हैं, इसलिए उतना लाभ प्राप्त नहीं मिलता है। अब जो लेखन वस्तु का प्रयोग हम करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। गिलोय, त्रिफला, नागरमोथा, ये 3 द्रव्य, गिलोय, नागरमोथा और त्रिफला, ये 50-50 ग्राम लेकर के लगभग 200 ml काढ़ा बना लें। इसमें 30 ml एरण्य तैल और 10 ग्राम सेंधव, इसका निर्माण करके, वस्तु का निर्माण करके इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और एक और वस्तु जिसमें जो ऊष्कादि गण हैं वो डाले गए हैं, उसमें है त्रिफला, वायविडंग, शुंठी और गिलोय, नागरमोथा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, त्रिफला, वायविडंग, शुंठी, गिलोय और नागरमोथा, प्रत्येक 50-50 ग्राम ले करके 200 ml काढ़ा तैयार कर लें। इसमें गोमूत्र 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम, सेंधव 5 ग्राम। फिर जो प्रक्षेप द्रव्य हैं, जिसको ऊष्कादि बताया मैंने, ऊष्कादि द्रव्य, ऊसर मिट्टी 1 ग्राम, शिलाजीत 500 मिलीग्राम, तुत्थ 2 ग्राम, शुद्ध काशीश 2 ग्राम और सेंधवारी तेल 30 ml, शहद 30 ml। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिफला, वायविडंग, शुंठी, गिलोय, नागरमोथा, प्रत्येक 50-50 ग्राम लेकर के 200 ml का काढ़ा बनाएं।
इसमें गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम, शिलाजीत 500 मिलीग्राम, तुथ 2 ग्राम, शुद्ध काशीश 2 ग्राम और सैंधवादी तेल 30 ml और शहद 30 ml। इसको विधिवत बस्ती इसकी तैयार करें और इसका प्रयोग करें। एक लेखन बस्ती और मैं बताऊंगा। 10 मूल क्वाथ 100 mg और अग्निमंथ 50 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, 10 मूल क्वाथ के द्रव्य 100 ग्राम, अग्निमंथ 50 ग्राम। इनका क्वाथ तैयार कर लें 200 ml। इसमें सैंधव 5 ग्राम, सैंधवादी तेल 50 ml और गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम। इसको मिला करके बस्ती देवें। अब यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, चूँकि लेखन बस्तियाँ हैं इसलिए इसमें अनुवासन बस्ती देने की विशेष आवश्यकता जो कर्म और काल बस्ती बताई गई है उसके अनुसार से नहीं है। पर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, पहले दिन प्रथम जो अनुवासन है वो हम देते हैं सैंधवादी तेल की और फिर लगातार लेखन बस्ती देते हैं और अंत में फिर सैंधवादी तेल की अनुवासन बस्ती देते हैं। या आवश्यकता पड़े, जैसे गुदा में चुनचुनाहट हो, उदर प्रदेश में वेदना हो, तो ऐसा समझना चाहिए वायु की वृद्धि हो गई तो सैंधवादी अनुवासन बस्ती देना चाहिए। लेकिन जैसा कर्म बस्ती काल बस्ती के संदर्भ में बताया गया है एकांतर क्रम में देने का, वैसा इसमें नहीं करना है, क्योंकि लेखन बस्ती का ही स्थौल्य में कार्य होता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद कुछ योग हैं अनुभूत। एक बहुत ही उपयोगी मैं आपको योग बताता हूँ। पंचमूल क्वाथ 30 ml ताज़ा बनाएं। पंचमूल क्वाथ 30 ml और इसमें 20 ml शहद मिलावें और इसको खाली पेट में दोनों टाइम 30 दिन तक सेवन कराएं। अगर परहेज रोगी कर रहा है, निदान का परिवर्जन कर रहा है, तो 30 दिन में कम से कम 5 किलो वजन कमेगा। लेकिन यहाँ मैं 30 दिन जरूर आपको उल्लेखित कर रहा हूँ, लगातार आप 3 महीना 6 महीने तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा योग है त्रिफला चूर्ण और विडंग। त्रिफला चूर्ण और विडंग बराबर बराबर मात्रा में ले लें, मिला लें इसको और 5-5 ग्राम की मात्रा दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ दें। अब जो मैं योग बताने जा रहा हूँ वो चरक का है, सूत्र स्थान 21। इसमें वायविडंग, गिलोय, नागरमोथा, सौंठ और आमल की। फिर से रिपीट करता हूँ, वायविडंग, गिलोय, नागरमोथा, सौंठ और आमल की। इनका बारीक चूर्ण तैयार करें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ। इनका घनसत्व दे सकते हैं, क्वाथ भी दे सकते हैं। पेशेंट के इच्छानुसार इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। आंसू अरिष्ट में तक्रारिष्ट 20 ml और 10 ml शहद इसमें मिला करके भोजन के बाद दोनों टाइम इसको देना चाहिए। इसके बाद मेदोहर गुग्गुल, जिसको नवक गुग्गुल भी कहते हैं, त्रिफला गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल आरोग्यवर्धनी कि रोगी की अवस्था अनुसार इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। रस औषधियों में शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम। इनको यह एक खुराक है, ऐसे दिन में 3 बार शहद के साथ देना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम। ये एक खुराक है, ऐसे 2 या 3 बार रोगी की अवस्था अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करूं कि जब तक निदानों का परिवर्जन नहीं करेंगे तब तक रोगी को उतना लाभ नहीं मिलता। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि इतना परहेज रोगी को ना कराएं कि चिकित्सा के बाद वो फिर वही पुरानी स्थिति में आ जाए। रोगी को बोले 1 या 2 रोटी लीजिए, मूंग की दाल लीजिए,
लौकी, परवल की सब्जी रोज़ लीजिए। परवल लेखन द्रव्य है, परवल लीजिए। सलादों का ज़्यादा सेवन करिए। चावल, भिंडी, बैगन, बेसन, मैदा, घी की बनी चीज़ें, मिठाइयाँ, ये सब यदि व्यक्ति नहीं लेगा तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ मिलेगा। नहीं तो आप जानते हैं स्थौल्य के रोगी बड़ी शीघ्रता से हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पौष्टिक आहार और फास्ट फूड एक शौक के रूप में लोग खाते हैं, और जो ज़्यादा अधिक मांस मच्छी खाते हैं उनको भी स्थौल्य रोग हो जाता है। उतना वो व्यायाम नहीं करते हैं, उतना वो ना प्राणायाम करते, ना योगा करते। निश्चित रूप से ऐसे रोगी कष्ट साध्य होते हैं। पहले ही रोगी को बता दें कि आपको ये परहेज़ करना पड़ेगा, तब आप ट्रीटमेंट प्रारंभ करें तो आप रोगी को ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। इसी प्रकार आप प्रश्न पूछते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। कल भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो गए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।